हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टर राहुल शर्मा में। आज मैं बात करने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से एक न्यूज़ में एक कंट्रोवर्सी फिर से चल रही है। आपने एक कॉमेडियन है वीर दास, एक्टर भी है वो, उन्होंने एक विवादित बयान क्या, उनकी एक शो था कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। वहाँ पे शो था उनका, उनमें उन्होंने शो में भारत के बारे में कुछ बात कही। बातें कुछ इस तरीके से कि उसका इतना ज़्यादा हंगामा हो गया कि उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप ये क्लिप देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने From which India? I come from two Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we claim to be divided over Bollywood on Twitter and yet are united by Bollywood in the darkness of a theatre. I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach 1 billion people. I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits in studios give each other hand jobs, and yet women on the road with laptops are still telling the truth. तो इसमें उन्होंने ये कहा था, उनके कहने का मतलब ये था कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ रात को सभी लोग बैठ के आसमान में सितारों को देखते हैं, यानी कि एक तरीके से बताते हैं कि भी लोग खाली हैं या एक उम्मीद में बैठे रहते हैं जिस वजह से कि ऊपर से कुछ निकलेगा, कुछ होगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, जैसे उनके इस बयान में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने बाहर जाके दूसरे देश में जाके हमारे अपने देश का अपमान किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस भारत से आता हूं कि जहां हम वेजिटेरियन होने पे गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सब्जियां उगाने वाले किसानों को हम कुचलते भी हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम लोग दिन में लड़की की, महिलाओं की पूजा करते हैं, देवी मान की पूजा करते हैं, और रात में उन्हीं महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ गैंगरेप होता है। बयान काफ़ी विवादित थे, ऐसा नहीं है, जो ये बातें बोली हैं गलत भी हैं। मेरे हिसाब से आपको सार्वजनिक तौर पर अगर आप कहीं बाहर जाते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मैं एक ये भी सपोर्ट दिखाना चाहूँगा कि आपने अगर देखा होगा जो भी उन्होंने सब चीज़ें बोली, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। चाहे हमारे देश में किसान आंदोलन को लेकर देख लो, तो कहीं ना कहीं वो भी बात सच है। चाहे हमारे देश में डेली की जो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी जो वीडियोस में देखता हूँ, मैं इन पर थोड़ी सी रिसर्च भी करता हूँ, उसमें आप देखेंगे कि तो पर डे हमारे यहाँ 80 रेप होते हैं इंडिया में डेली के, और बहुत से तो ऐसे भी हैं जो शायद दर्ज भी नहीं होते वो मामले। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने बातें बोली वो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई भी है। अब इन सब बातों को लेके अगर हम किसी कॉमेडियन पे या जिसने बोला उन पे अगर हम ये कंट्रोवर्सी या ये सब करें कि भाई नहीं ये गद्दार है, इसने देश की इज्जत को वो किया है, तो मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है। अब वीरदास ने क्या कहा, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। और इम्पोर्टेंट क्या, उन्होंने सही बोला, मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, सही बोला उन्होंने, लेकिन कहाँ बोला ये मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत गलती है। कि भी अगर हम भारत में रहते तो हम अपने भारत के बारे में बाहर कहीं दूसरे देश में जाके नेगेटिव बातें ना बोलें, तो जिससे काफ़ी लोग भड़क गए। बहुत सारे नेताओं ने, लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। एक मुंबई के वकील हैं, उन्होंने तो उन पर FIR भी करा दी कि उन्होंने दूसरे देश में जाके हमारे भारत को ऐसे करके इंसल्ट करी हमारे देश की। तो मेरा बस कहना यही है, जो भी लोग इन कंट्रोवर्सीज़ में पड़ रहे हैं, इन वीडियोस को या उनको शेयर करके कि उनको देश छोड़ देना चाहिए, तो हमें ये कंट्रोवर्सी में ना पड़ के जो उन्होंने बोला एक्चुअल में इस सच्चाई पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में एक्चुअल में ये कमियां हैं बहुत सी। माना हमारा देश महान है, लेकिन जैसा कि हर एक महान जगह पे, हर एक महान चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, और वो कमियां हैं, और वही कमियां हम दूर करके ही अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें सन 1991 के बाद हमारा देश बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया था, विकासशील देश बना, सुपर पावर की तरफ बढ़ा। हमने मंगलयान भेजा, पहले ही ट्राई अटैम्प्ट में हमने मंगलयान भेजा और सक्सेसफुल हुआ वो सब चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद अगर आज के डेट में अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ देश में क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग ये बयान अगर कोई मुस्लिम बाहर दे दे तो और भी ज़्यादा हाहाकार हो जाता। तो यही होता है हमारे यहाँ, धर्म को लेकर चीज़ें होती हैं, कोई भी लड़कियों का रेप होता है, असमानता, ये सब चीज़ें, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं। और आपने देखा होगा लोगों की मानसिकता इतनी चेंज होती जा रही है। जैसे मैंने पुरानी वीडियोस भी बनाई थी काफ़ी सारी सुसाइड को लेकर, इन सब चीज़ों को लेके, तो हमें इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सच ज़रूर बोला, बस जगह जो मेरे हिसाब से क्या बोला उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने गलत जगह पे बोला। और बाकी देखो उनके साथ तो जो होगा, ये मैं ना उनके सपोर्ट में हूँ ना अगेंस्ट में हूँ। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इस तरह की छोटी बातों में, कंट्रोवर्सीज़ में ना पड़ें। ज़्यादा से लोगों को कोसने से बेटर है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों पर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमारी वीडियो से अगर हमारे आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग शेयर करके कुछ लोग उससे अच्छी चीज़ें सीखें, कुछ नहीं 1 या 2 लोग भी अच्छी चीज़ सीख जाते हैं, तो शायद वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, अच्छी बात होगी, शायद मेरा भी एक छोटा सा योगदान होगा। और बाकी सभी लोग, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऑलरेडी यहाँ इतने मतलब हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, महान होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी है हमारे देश में, तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लाइक कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, ताकि 2 लोग भी अगर कुछ सीख गए तो अच्छा होगा हमारे लिए। 2 लोगों की अगर मानसिकता बदलती है तो आप वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी टॉपिक, ये बेसिकली मैंने टॉपिक इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि भाई वीरदास के ऊपर ऐसे कोई ऊपर बनाइए वीडियोज़ वगैरह। ठीक है, तो कंट्रोवर्सीज़ में इन सब चीज़ों में ध्यान ना देके बस अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाएं। बाकी हमारा देश तो महान है ही, महान रहेगा, बस हमें अपने देश को और महान बनाना है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम इंडियंस हैं, जो कि हम हैं, और हम कहते हैं गर्व से आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है सर, बाकी गाइज ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।